पढ़ना तो चाहते हैं पर पढ़ाई में मन नहीं लगता। आज तक मुझे कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला जो पढ़ना ना चाहता हो। पर क्या करें, जब पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा, जब पढ़ाई को लेकर कोई रुचि पैदा नहीं हो रही अंदर, तो क्या करे वो बेबस छात्र कि उसकी पढ़ाई में रुचि लग जाए एकदम से, कि वो पढ़ाई में एकदम से इंटरेस्ट ले आए। वो जगह जगह घूमता है कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मैं अच्छे से पढ़ सकूं, जिससे मैं पढ़ने में इंटरेस्ट ले सकूं। पर ऐसा कुछ कोई जादुई नुस्खा नहीं है जिससे पढ़ाई में इंटरेस्ट आ जाए। बाकी कुछ बाबा हैं जिन्होंने बता रखा है कि शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का और शहद वहद लगा के कुछ कर दो, है कुछ ऐसे नुस्खे भी, पर सब बकवास है। ऐसा कुछ कोई नुस्खा कोई जादुई चीज नहीं है जो आपको पढ़ाई में आपका मन लगा दे, जो आपको पढ़ाई को लेकर प्रेरित कर दे। अब अहम मुद्दा यह है कि ये पढ़ाई में मन लग क्यों नहीं पाता है। सबको पता है कि पढ़ने से ही हमारा जीवन आगे चल के अच्छे से यापन होगा, हमें अच्छी नौकरी मिलेगी, हम ऊंचाइयों पे पहुंच पाएंगे, हम पैसा कमा पाएंगे, हम अपने शौक ऐसो आराम ये सब चीजें पूरी कर पाएंगे। कोई ऐसा नहीं है, कोई छात्र ऐसा नहीं है जिसको ये चीजें ना पता हो, पर उसके बाद भी वह पढ़ नहीं पाता है। उसके बाद भी वो भटकता है इधर से उधर इधर से उधर, कि उसे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे वो पढ़ ले बस। सबको पता है कि पढ़ाई जरूरी है इस दुनिया में, इस देश में। यदि हमें अपनी कीर्ति यहाँ पे पैदा करनी है, अपनी नाम कमाना है, अपनी शोहरत कमानी है यहाँ पे, तो उसका सबसे जो कारगर और असरदार जरिया है वो पढ़ाई है। पर उसके बाद भी पढ़ नहीं पाते, उसके बाद भी 12वीं 10वीं की कक्षाओं तक में फेल हो जाते हैं। इतना पागल कोई है ही नहीं जिसको ये ना पता हो कि मुझे पढ़ने से मेरा कुछ नहीं होगा। इसके बाद जो भी जितने भी छात्र हैं वो हार और मान लेते हैं कि ये पढ़ाई हमारे बस की ही नहीं है। शायद हमने पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया कि इस जन्म में हम अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं। शायद हमारे कर्म ही खराब है, शायद हमारी किस्मत ही खराब है कि जो हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। वो जगह जगह बाबाओं के पास तांत्रिकों के पास भी भटक जाते हैं इस बात को लेकर कि हमारा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा। उधर बच्चा परेशान, उधर माँ बाप परेशान, उधर शिक्षक परेशान, पूरा समाज परेशान, पर बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। अब जो पढ़ पा रहे हैं, जो कुछ हैं जो बढ़िया नंबर ले आते हैं, कुछ हैं जो बढ़िया नौकरी ले जाते हैं, बढ़िया करियर सेट कर जाते हैं, तो वो ज्यादा खुश ना हो जाए कि हम तो पढ़ लेते हैं, हमारे ऊपर तो कोई कृपा है भगवान की, परमात्मा की। ऐसा कुछ नहीं है। तुम भुन चुके हो, तुम पिस चुके हो किस चीज में, तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम किस किस चक्की में पिस चुके हो। तो क्या ऐसा कारण है कि जिससे पढ़ने में मन नहीं लग रहा, जिससे सब कुछ पता होते हुए भी आगे नहीं बढ़ा जा रहा। कहते हैं ना कि एक बार अगर तुमने जान लिया तो फिर सब तुम्हारे सामने सही हो जाएगा, तुम सब कुछ कर सकते हो, एक बार जान जाओ चीजों को। ये लोग जाने तो पड़े हैं जितने भी छात्र हैं कि पढ़ाई हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके बाद भी वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। बताओ क्या उखाड़ लिया उनके इस जानने ने? कुछ नहीं। क्योंकि एक स्टेप ऊपर की बात है जिसको शायद जो पढ़ाने वाले हैं वो भी नहीं जानते। हमारा जो ये भारत का, विश्व का जितना भी ये प्रणाली है शिक्षा की, जितनी भी ये एजुकेशन पॉलिसीज हैं, इनके अंडर जितनी भी गाइडलाइंस, जितनी भी टर्म्स एंड जो भी तरीका है पढ़ाने का, उसके अंदर ही खामी है। कैसे है खामी? क्योंकि हमारा ये जितना भी एजुकेशन सिस्टम है, ये एक छात्र को सिर्फ एक रट्टू तोता बनाने का काम कर रहा है। वो नहीं चाहते कि, चाहते भी हो शायद, पर मुझे नहीं लगता कि वो चाहते हैं कि कोई भी छात्र एक इंडिविजुअल बन के कुछ सोच पाए, कुछ नया ला पाए,
और कुछ नए को जन्म दे पाए। वो बस उसी जो उन्होंने सेट कर रखा है सिलेबस वगैरह, उसी के पैरामीटर पे मार्क्स देके दैट सॉल्व कर देते हैं। 7वीं 8वीं में मैं अपना खुद का बता रहा हूँ कि हम पढ़े नहीं थे बिल्कुल भी, हमें होश भी नहीं था कि चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ पता भी नहीं था। बाद में समझ में आया कि चल भी रहा था कुछ स्कूल के अंदर। तो ये चीज मैं आपके सामने साबित कर सकता हूँ। एक 8वीं कक्षा की किताब मेरे सामने आई, ये हर मैं ग्रेजुएशन तक की किताबों में चीज सिद्ध कर दूंगा, पर बहुत छोटे सिरे से दिखा रहा हूं मैं आपको कि प्लानिंग्स कितनी बड़ी है आपके इस चीज के पीछे कि आप ना पढ़ पाओ, आप क्रिएटिव ना बन पाओ। पर शायद इन लोगों को ही नहीं पता होगा जो पॉलिसी मेकर्स हैं कि ये इतनी बेकार पॉलिसीज हैं। तो देखिए 8वीं क्लास की किताब है मैथमेटिक्स की, इसके अंदर एक चैप्टर है जिसका नाम है स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट्स। तो मुझे थोड़ा दिलचस्प सा लगा ये कि मैं स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट्स को देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। तो मैंने इसको देखना चाहा। अब मैंने इसको ऑब्जर्व किया क्योंकि स्क्वेयर वगैरह तो जान चुका था, मैं जान चुका हूँ कैसे होते हैं। बस मैं इसको रीडिंग कर रहा था, इसकी एक तरीके से देख रहा था कि क्या है इसके अंदर, क्या ऐसा बताया स्क्वेयर्स को लेकर जो हम 8वीं में थे और हमको पता भी नहीं था कि स्क्वेयर्स का भी एक चैप्टर है हमारी किताब में। तो इसके अंदर सबसे पहले जो स्क्वेयर्स हैं वो उसके बारे में बताया गया है, तो 2-4 बातें। और अगले ही पन्ने से स्टार्टिंग हो जाती है प्रॉपर्टीज की। बाय ऑब्जर्विंग द टेबल क्लोजली यू कंक्लूडेड द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। एक प्रॉपर्टी की इसका पूरा पन्ना है, 2 पन्ने हैं, 2 है 3 है, 3 पन्ने प्रॉपर्टीज के हैं। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज बताई गई हैं, जैसे कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर 2 3 7 8 पे एंड नहीं हो सकता। परफेक्ट स्क्वायर हमेशा 1 4 5 6 9 और 0 पे एंड होगा। ये सब चीजें बताई गई हैं। अलग अलग प्रकार की प्रॉपर्टीज हैं, कम से कम 8-9 प्रॉपर्टीज इसमें दी गई हैं स्क्वायर को लेके। अब क्या होता है देखिए आप। सबसे पहले ये जो प्रॉपर्टीज हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज इसमें दिखाई गई हैं, ये सभी की सभी प्रॉपर्टीज पढ़ाई जाती हैं स्टूडेंट्स को। उसके बाद ये प्रॉपर्टीज उनको रटवाई जाती हैं कि इन्हें रटो। अब एक स्टूडेंट जो 8वीं कक्षा में है, हर बच्चे का दिमाग सेम एबिलिटीज के साथ नहीं रहता है। हर किसी का दिमाग कुछ अलग तरीके से सोचता है, कुछ अलग तरीके से चीजों को लेता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो रट्टा लगा लेते हैं चीजों का, जो रट्टा से कर जाते हैं, जो रट्टा से ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग तक कर गए, जो आईएएस तक भी रट्टा से बनते हैं। पर कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते इस रटंत विद्या का प्रयोग, जो क्रिएटिविटी के साथ चीजों को समझना पसंद करते हैं। अब ये प्रॉपर्टीज 8-9 प्रॉपर्टीज याद करवाई गई। अब उन 8-9 प्रॉपर्टीज के बेस पे क्वेश्चन आएंगे, अब उन क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे। तो जो कंसर्न है वो ये है कि अब जो स्टूडेंट है वो लिमिटेड हो चुका है 8 प्रॉपर्टीज के बीच में। अब इन 8 प्रॉपर्टीज से बाहर वो जा ही नहीं पाएगा। एक 8वीं कक्षा के छात्र से क्या ही अपेक्षा करोगे आप कि वो उन 8 प्रॉपर्टीज से बाहर कैसे जाएगा। आपने उनको बार बार उसे रटवा दिया, बार बार उसे रटवा दिया, फिर उस रटंत विद्या का प्रयोग क्वेश्चंस में करवा दिया। ये इतना बेकार मेथड है हमारे यहाँ पे पढ़ाई का। ये पूरी क्रिएटिविटी, पूरी एक जानने की जिज्ञासा जो छात्रों के अंदर होती है बचपन में, उस सब को खत्म कर देता है। फिर आगे चल के वो इस चीज को लेके संघर्ष करने लगते हैं। आगे चल के वो चाहकर भी अपने अंदर क्रिएटिविटी नहीं ला सकते। आगे चल के वो फिर रट्टा ही मारते रह जाते हैं, उस रट्टा से सक्सेस नहीं आती उनके हाथ में किसी भी प्रकार की। अब कैसे बच्चा गणित के अंदर इस तरीके से पहले उसको कुछ रूल्स, कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ तरीके रटवा दिए, अब उसके बेस पर उससे क्वेश्चन करवा दिए। अब वो क्रिएटिव कैसे बन जाए उस चीज को लेके, जबकि सही तरीका इसके अंदर ये है कि फर्स्टली गिव प्रॉब्लम। सबसे पहले उसे प्रॉब्लम दो कि ये प्रॉब्लम है,
थिंक अबाउट योर सेल्फ, वट डू यू थिंक अबाउट दिस प्रॉब्लम। तुम बताओ कि इसे कैसे, तुम्हारे अनुसार चाहे गलत हो चाहे वो तरीका सही हो, क्या तरीका ऐसा हो सकता है जिससे इस प्रॉब्लम में कुछ किया जा सके। और जबकि मैथ के अंदर कोई प्रॉब्लम जैसी चीज नहीं रहती, मैथ के अंदर कुछ पैटर्न्स को फाइंड करना रहता है, उन पैटर्न्स को फाइंड करने से ही सारे के सारे मैथ के क्वेश्चंस होते हैं। बट यहाँ पे तुम्हें कुछ रूल्स को, कुछ प्रॉपर्टीज को पहले रखना पड़ेगा, फिर उनके बेस पे तुम्हें क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। अब क्रिएटिव तुम कैसे बन जाओगे ये सोचो। ये तो बात थी मैथमेटिक्स की, सिर्फ बात मैथमेटिक्स पे थोड़ी खत्म होती है, बात तो सभी सब्जेक्ट्स की है। यहाँ पे आपने, हम सब ने पढ़ा है 7वीं 8वीं में जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में, एक एक पन्ना 2 पन्ना जरूर आता है जिसमें जैनिज्म की शिक्षाएं और बुद्धिज्म की शिक्षाएं बताई जाती हैं। पर अब देखो, मैथ में तो चलो वो अलग सीन हो गया, अब यहाँ पे आ जाओ। जैन और बुद्ध धर्म के बारे में बताया जाता है और बच्चा जानता इसलिए जिससे कि 5 नंबर मिल जाए। जो टीचर है वो जैनिज्म और बुद्धिज्म इसलिए पढ़ा रहा है कि ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का आएगा पेपर में, इसीलिए नहीं बता रहा कि ये जैनिज्म और बुद्धिज्म वो चीजें हैं जो तुम्हें तार देंगी, जो बहुत ऊपर की चीजें हैं। वो जो शिक्षाएं 2 4 दी हैं उसमें किताब में 8वीं 7वीं की क्लास की में, कि सबसे पहली जो मुझे याद है 8वीं क्लास में मैंने पढ़ी थी कि सभी दुखों का कारण हमारी इच्छाएं हैं, और 2 3 और थी। जो भी स्टूडेंट इसको पढ़ रहा था वो बस इसको रट रहा था कि दुखों का कारण इच्छाएं, दुखों का कारण इच्छाएं। अब उसे कोई समझाने वाला नहीं है कि इन जो भी ये दुख है, दुख क्या है, इनका कारण इच्छाएं कैसे हैं। खुद वो जो वो टीचर है वो पढ़ाने वाला, वो खुद इस दुख से पीड़ित है, वो कैसे तुम्हें दुख के बारे में कुछ बता देगा। वो खुद दुख से संघर्ष कर रहा है। तो हाउ कुड वी एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ एजुकेशन मॉडल। कैसे कुछ अपेक्षा कर लेंगे, कैसे अपेक्षा आजकल के जो माता पिता हैं या पहले के भी जो माता पिता थे अपेक्षा करते थे अपने बच्चों से कि तुम कुछ कर जाओ, तुम कुशल बन जाओ पढ़ाई लिखाई में। हमारा जो इंसानी दिमाग है वो नहीं है उस चीज को लेके फंक्शनेबल कि वो रट सके चीजों को ज्यादा से ज्यादा। वो चीजों को समझना चाहता है, वो पहले चीजों को ऑब्जर्व करना चाहता है, फिर अपनी राय उस पर देना चाहता है, ना कि वो दूसरों की राय लेके चीजों को ट्रांसलेट और सॉल्व करना चाहेगा। ये हमारे इंसानी दिमाग की खासियत है, इसीलिए हम रट्टा नहीं लगा पाते, इसलिए हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं वो नहीं पढ़ पाते, क्योंकि वो पक जाते हैं उस चीज से। और फिर 7वीं 8वीं में ये ट्रॉमा पाने के बाद 9वीं 10वीं में वो पागल ही हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता, वो बस पास होने के लिए चीजों को करते हैं। तो जिस देश के अंदर जैनिज्म और बुद्धिज्म को 5 नंबर के लिए पढ़ा और पढ़ाया जा रहा हो, वहां पे कैसे वहां के स्टूडेंट्स कुछ क्रिएटिविटी दिखा पाएंगे। और ये सिर्फ भारत की ही बात नहीं है, आप पूरे विश्व भर में जो वेस्ट साइड है वर्ल्ड की, उसे काफी वो एजुकेटेड माना जाता है और समझा जाता है, वहां पे चले जाओ, वहां की हालत देख लो जाके। वो बहुत ही कुशल है पढ़ाई लिखाई में, बहुत अच्छे से जानते हैं सब चीजों को। वहां के जितने भी, वहाँ धर्म वगैरह तो कम ही हुए हैं, वहाँ फिलोसोफर्स ज्यादा हुए हैं जिन्होंने अपने दर्शन दिए हैं, दार्शनिकों के बारे में भी जानते हैं। पर फिर भी वो उन चीजों को अपने जीवन में धारण नहीं कर पा रहे। क्यों क्यों धारण नहीं कर पा रहे वो लोग भी। और हमारे यहाँ अलग ही सीन है,
यहाँ तो बताया ही नहीं जा रहा, धारण करने का जो स्टेप है वो तो बहुत दूर चला जाता है। तो पूरा का पूरा सिस्टम पढ़ने का, पढ़ाने का, समझने का, समझाने का बिल्कुल उस दौर से गुजर रहा है कि बस काम चल रहा है सब चीजों का। एक चीज और हम सब ने, आपने सुनी होगी कि जिस जो ये सिर्फ पढ़ाई की उम्र है, इस उम्र में सिर्फ पढ़ो तुम, ये जो छात्र उम्र है छात्रों वाली, इसमें पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। पर इसी उम्र में सब चीजें होती हैं हमारे साथ। और जो सबसे मेन जो चीज है, जो इस स्टूडेंट लाइफ में 12th तक या ग्रेजुएशन तक जो चीज होती है, जो सबसे मेन है, वो है प्रेम। अपने अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शंस और प्रेम हो जाना। बच्चे तो प्रेम ही नाम देते हैं, छात्र जितने भी होते हैं, छात्र छात्राएं उसे प्रेम ही नाम देते हैं। पर हमारा समाज, हमारे शिक्षक हमें ये बताते हैं कि ये मत करना, ये तो सबसे खराब चीज है इस समय पे। अगर पढ़ना है तो इन प्रेम और इश्क विश्क से दूर रहो, तभी तुम पढ़ पाओगे, तभी तुम्हारा कुछ हो पाएगा। तो ये इतनी बेकार की बात है जिसने हमारी इस पूरी मानवता को खराब कर रखा है। सबसे पहले तो ये प्रश्न खड़ा होता है कि पढ़ाई में प्रेम कैसे ढूंढ पाएगा कोई छात्र, जब उसे किसी भी प्रकार के प्रेम से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। सबसे पहले कोई भी छात्र जो है वो प्रेम को प्रत्यक्ष रूप में देखना ही चाहेगा। आप लोग और हम कहते हैं ना कि जो स्टोरी सुन के हमें जल्दी याद होता है, या फिर जो चीज आंखों के सामने आ जाती है वो जल्दी समझ में आती है। तो उसी प्रकार जो स्टूडेंट होता है वो नई उम्र में होता है, वो जिस चीज को प्रत्यक्ष रूप से देखता है उसी को समझता है। तो वो इस किताब को देख के प्रेम को कैसे महसूस कर लेगा, जब उसे सामने जीता जागता एक मानव, एक व्यक्ति मिल रहा है प्रेम करने के लिए। पर हमारी जितनी भी शिक्षाएं हैं, हमारे जितने भी शिक्षक हैं, वो हमें शुरू से ही ये सिखाते हैं कि प्रेम से दूर रहना है तुम्हें। और फिर आगे चल के जब वो किसी नौकरी में या किसी उद्योग में, किसी भी चीज में जाते हैं, वो प्रेम के लिए ही सबसे ज्यादा तरस जाते हैं। अच्छा, मानव जीवन का मतलब ही क्या रह जाएगा जब उससे प्रेम ही खत्म कर दिया जाए। आप सब चीज में बहुत अच्छे हो, आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छी नौकरी पा लेते हो, बहुत अच्छा कोई कारोबार बना लेते हो, पर आपके पास कोई प्रेम करने वाला नहीं है, आप किसी चीज से या किसी व्यक्ति से, किसी चीज से प्रेम नहीं करते, तो किस काम का है ये सब? क्या करोगे इस सब चीज का? हम क्यों कर रहे हैं इतनी कसमकस, इतनी भगा दौड़ क्यों? अपने प्रेम के लिए, अपने प्यारों के लिए। और उसी प्रेम से हमें वंचित किया जाता है, उसी प्रेम से हमें दूर करा जाता है, उसी प्रेम को हमें समझाया नहीं जाता है। जबकि बचपन से ही प्रेम को सबसे पहले समझाना चाहिए किसी भी बच्चे को। अब उस प्रेम से ही दूर कर दिया जाता है सबसे पहले। तो दूर जब भी नहीं होते वो, आशिकी तब भी चलती है। पर दूर करने के बाद जो ये आशिकी चलती है, ये अंधकार की आशिकी चल जाती है। क्योंकि वो बच्चा नहीं जानता, वो बच्ची नहीं जानती कि प्रेम क्या होता है, प्रेम कैसे किया जाता है, प्रेम है क्या। क्योंकि उसे तो प्रेम से दूर रखा गया है। फिर जो भी उसे मिलता है उसके बाद वो उसी से प्रेम कर बैठते हैं। कुछ भी उन्हें मिल जाता है उसी से प्रेम कर बैठते हैं, सोचते हैं कुछ नहीं से कुछ तो भला। इसीलिए फिर घटनाएं सामने आती हैं हमारे, और दिक्कतें सामने आती हैं। तो सबसे पहले तो
जो भी एजुकेशन पॉलिसी, जो भी एजुकेशन सिस्टम है, उसके अंदर ये चीज आनी चाहिए कि प्रेम को समझाएं, प्रेम को सिखाएं। प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है ऐसे, पर कुछ प्रेमी जो हुए हैं, प्रेमी संत हुए हैं, प्रेमी लोग हुए हैं, उनके बारे में पढ़ाया जा सकता है, उनके बारे में समझाया जा सकता है। प्रत्यक्ष रूप में प्रेम को खुल के डिस्कस करा जा सकता है, जिससे कि सही प्रेम की ओर जो बच्चे हैं वो बढ़े आगे चल के। और देखना, उसी प्रेम के चक्कर में पड़ के वो सभी चक्करों से दूर हो जाएंगे। तो ये दिक्कतें आ रही हैं हमारे इस पूरे एजुकेशन सिस्टम के साथ। अब कुछ बच्चे होते हैं जो टॉपर बन रहे हैं आज भी, जो बहुत आगे तक जा रहे हैं। मैंने मेंशन किया था पहले भी कि वो समझते हैं कि हम तो अलग हो गए, हमने तो मेहनत कर डाली, हमने तो सभी लिमिट्स को क्रॉस कर दिया, स्ट्रगल से बिल्ड कर दिया, ये रैंक ले लिए, इतने नंबर ले लिए। कुछ नहीं लिया तुमने, तुमने बस जो समाज की एक चक्की चल रही है उसके बीच में पिस गए हो, और तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम पिस गए हो। तुमने अपनी क्रिएटिविटी को बिल्कुल खत्म कर दिया है। तुमने अपने जो मानव जीवन का एक उच्च उद्देश्य होना था, उस राह को बंद कर दिया है अपने लिए, और तुम चले गए हो उस रटंत दुनिया की ओर, उस रटंत संसार की ओर। पर समस्या यही खत्म थोड़ी हो जाती है। अब ये जो एजुकेशन सिस्टम की जो दिक्कत है, ये सिर्फ भारत में नहीं है, ये सिर्फ किसी एक दो देश में नहीं है, ये पूरी दुनिया के अंदर है। पर भारत के अंदर ज्यादा जोर इसलिए दिया जाता है क्योंकि भारत ही नहीं, मैं हर उस देश के अंदर जोर देता हूं। सबसे पहले तो जो किसी दूसरे देश की भाषा पे जोर दे रहा हूं। भारत के अंदर ज्यादातर सभी सब्जेक्ट, ज्यादातर सभी स्कूलों में इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं, ज्यादातर सभी छात्र इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हैं। चलो इसी एजुकेशन सिस्टम को बेस बनाया जाए, इसी को अगर अच्छे से पढ़ा जाए। पर इसके अंदर भी देखो एक और लैक आ जाती है कि इसे इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है। अब सबसे पहला जो दिमाग में वो आता है, वो तो यही आ जाता है कि सबसे पहले किसी भी छात्र को कुछ भी अगर किसी भी सब्जेक्ट में सोचना है, तो सब्जेक्ट के बारे में बाद में सोचना है, उसे पहले उसे इंग्लिश में सोचना है। या फिर किसी और देश में भी कोई छात्र है, उसे अपनी जो मातृभाषा है, अपनी जो बचपन से सीखी पढ़ी और सुनी हुई भाषा है, उसको छोड़कर इंग्लिश में सोचना है, बाद में उस सब्जेक्ट के बारे में सोचना है। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। अच्छा, वेस्ट वेस्ट साइड में सबसे ज्यादा नॉवेल्स आ रहे हैं, सबसे ज्यादा वहां पे प्राइजेस आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उन्हें किसी और भाषा में कोई खोज नहीं करनी, उन्हें किसी और भाषा में या किसी और स्टडीज में कोई वो नहीं करनी, वो अपनी ही चीज में करते हैं। पर हमारे भारत या और भी देशों के साथ ये दिक्कत सामने आ जाती है कि सब्जेक्ट के बारे में बाद में सोचना है, पहले तुम्हें इंग्लिश के बारे में सोचना है। बहुत बड़ी समस्या है ये इंग्लिश भी, ना जाने कितने छात्रों के लिए। हमने ये भी जाना कि जिया जाए, जीने के साथ जाना जाए, चीजों को महसूस किया जाए। ये जो पढ़ाई है, ये जो जानना है, ये कैसे हो पाएगा?
जब इसमें दिक्कतें ही इतनी आ रही हैं, जब इसमें समझ नहीं आ रहा क्या वाक्य क्या शब्द इस्तेमाल करूं इस चीज के लिए, ना जाने कितनी चीजें और अभी गिनवा सकता हूं मैं आपको, ना जाने कितनी चीजें हैं। आज के समय में जितने भी बड़ी बड़ी पोजीशंस पे लोग हैं, बड़े बड़े ओहदे पे पहुंचे हुए लोग हैं, ये सभी के सभी वेल एजुकेटेड लोग हैं। मुझसे मेरी और मेरे मित्र की चर्चा चल रही थी एक बात को लेकर, तो उसने भी ये सवाल कर दिया मुझसे कि अच्छा ये बताओ कि ये जो पढ़ाई लिखाई है अगर ये इतनी अच्छी है तो आज के समय में जितने भी बड़े बड़े ओहदे पे ये लोग हैं सब पढ़े लिखे ही तो हैं, और सबसे ज्यादा दिक्कत यही तो बना रहे हैं देश के साथ। और उसे बता नहीं पाया मैं, पर ये सवाल मेरे दिमाग में ना जाने कितनी रातों को आया है, ना जाने कितनी बार इस सवाल ने मेरे सामने दस्तक दी है। तो इसका कारण यह ही है, हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर जितनी भी चीजें हैं, कोई अच्छी हो कोई बुरी हो, उनकी कीमत है 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर। उनकी कीमत लगा दी गई है नंबरों के जरिए। हमारे धर्म को भी बेच दिया गया है इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर, नंबरों के जरिए, ग्रेड्स के जरिए। तो कैसे उन लोगों से कुछ एक्सपेक्ट कर लोगे तुम? कैसे उन लोगों से एक बढ़िया समाज की आशा कर लोगे? ये समाज, इसकी रीतियां, इसने ना जाने क्या क्या तहस नहस कर रखा है, और ये सब समाज की ही देन है, ये एजुकेशन पॉलिसी भी, ये सब कुछ। धर्म कुछ अलग नहीं है, अध्यात्म कुछ अलग नहीं है, प्रेम कुछ अलग नहीं है, ये सब एक ही कतार में खड़ी हुई चीजें हैं, तत्व हैं एक ही कतार के। पर इन्हें सीखने के लिए किसी अलग जगह, अलग शिक्षक या अलग वातावरण की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि इन्हें जो फिलहाल का वातावरण चल रहा है उन्हीं के साथ इनका विलय करवाना बहुत ही आवश्यक है। तभी ये सिस्टम, ये देश, ये दुनिया, ये मानवता, इसका विकास एक सुचारू रूप से हो पाएगा। गुरुकुल जा रहे हैं वेद पढ़ने के लिए और कर्मकांड सीखने के लिए, और मोक्ष चाहिए तो अलग अलग जगह बना दी गई है मोक्ष पाने के लिए, हर चीज के लिए अलग चीज बना दी गई है। परमात्मा, परमात्मा को तो पाया ही नहीं जा सकता घर में रह के और पढ़ लिख के। ये कहा जाता है, ये हमको पता है, ये सबको पता है हमको कि परमात्मा घर में नहीं मिल सकता। परमात्मा, उसके लिए तो कहीं जाना ही पड़ेगा, कुछ अलग सा सीखना पड़ेगा। नहीं, यहीं पे परमात्मा को पाया जा सकता है, इन्हीं से परमात्मा को पाया जा सकता है। कुछ अलग नहीं चाहिए परमात्मा को पाने के लिए, बशर्ते एक सही सुचारू नीति, एक सही सुचारू सिस्टम की हमें जरूरत है। कितना भी तुम रिवॉल्यूशन, कितना भी तुम थ्योरीज, कितनी भी तुम फिलोसॉफीज, दर्शन, जितना जो देना है दे लो, पर नहीं बदल पाओगे कुछ भी, नहीं बदल पाएगा कुछ भी, क्योंकि दिक्कत रीढ़ की हड्डी में आई पड़ी है। अंगों को कितना ही बदल लो, कुछ नहीं होगा। एक दिन सब ठीक हो जाएगा।
एक दिन मुझे नौकरी मिल जाएगी। एक दिन की आशा पे चल रहा है सब कुछ। मैं कहता हूं हर पल सब कुछ हो रहा है, पर उसके लिए इस रीढ़ की हड्डी को ठीक करना बहुत जरूरी है। वरना इस देश में, इस दुनिया में, इस मानवता में धर्म भी धंधा बन चुका है, अध्यात्म बाजार बन चुका है, शिक्षा एक, क्या विशेषण प्रयोग करूं, विशेषण भी तो नहीं बचे। इतना बाजारू बना दिया है इन पवित्र चीजों को। ये जितनी भी चीजें हैं पढ़ाई लिखाई से संबंधित, ये जीने वाली चीजें हैं। इनको जिया जा सकता है अच्छे से, पर कैसे जिए इनको जब इनके जो बहुत ही रूटेड लेवल है वो ही खराब है इनका। हाउ पर इस दिशा में हमारा प्रयास नहीं रुकेगा। बहुत जल्द इस रीढ़ की हड्डी को भी ठीक करा जाएगा। जैसे मैंने और हमने बात करी थी कि सफर को, जीवन को जिया जाए, जीवन को हर पल को समझा जाए, अपने आप चीजें जानकारी में आ जाएंगी। एक दिन उसी प्रकार बनेगी सब चीजें। प्रयास नहीं रुकेंगे इस रीढ़ की हड्डी को ठीक करने के लिए।